अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी आज का टॉपिक बड़ा आसान टॉपिक है। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे में क्या फ़र्क है। देखिए मेरे बच्चों, रूट्स के अंदर ना सबसे पहले पानी एपिडर्मिस से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, फिर आ जाता है जाइलम के अंदर। अब एपिडर्मिस से जाइलम तक जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। 3 रास्ते हैं एपिडर्मिस से जाइलम तक जाने के लिए। एक है एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और एक कौन सा वैक्यूलर पाथवे है। जैसे आप देख सकते हैं ये सेल्स हैं, आपस में जुड़े हैं। सबसे पहले वाली दीवार कौन सी है, सेल वॉल। उसके अंदर सेल के अंदर कौन सी मेम्ब्रेन आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। अगर पानी एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाए, सेल वॉल से गुजर कर सेल वॉल के साथ साथ आप ऐसे पाथवे का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे है। तो ऐसा पाथवे जिसमें इन्वॉल्व होती है सेल वॉल ऑफ नेबरिंग सेल्स इन रूट। तो रूट के अंदर जो नेबरिंग सेल्स है उसके लिए मेरे बच्चे सेल वॉल इन्वॉल्व हो रही है पानी को लेकर जाने के लिए, आप इसको एपोप्लास्ट पाथवे का नाम देते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एपिडर्मिस से जाइलम तक इस तरह पानी जा सकता है, पर अक्सर औकात ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है अगर रास्ते में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाए एंडोडर्मिस के अंदर। तो एंडोडर्मिस के अंदर ये स्ट्रिप होती हैं जिसका नाम कैस्पेरियन स्ट्रिप है। इसकी वजह से पानी को रास्ता चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरऑल एपिडर्मिस से जाइलम तक जाने के लिए सेल वॉल का रास्ता बहुत मुनासिब है जो कि एपोप्लास्ट पाथवे है। अगर कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाए तो पानी को रास्ता अख्तियार करना पड़ता है जिसका नाम है सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या है, एक सेल का दूसरे के साथ कनेक्शन होता है साइटोप्लाज्म का, और इस कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाना, आप इसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। पानी पहले जा रहा था सेल वॉल के थ्रू, अब आ गया अंदर पानी, और अंदर जब आएगा तो इस रास्ते के थ्रू जाएगा जिसका नाम प्लाज्मोडेस्माटा, दे आर कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंटरकनेक्टेड है प्रोटोप्लास्ट ऑफ नेबरिंग सेल इन रूट। तो रूट के अंदर नेबरिंग सेल आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या इनका इंटरकनेक्टेड है, प्रोटोप्लास्ट। तो ये इंटरकनेक्टेड जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट होता है जिसके थ्रू होता है, आप उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ 2 नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय, इस रास्ते का नाम क्या दिया, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो पानी सेल वॉल के थ्रू जा रहा था, आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गई, अब पानी अंदर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म मूव करेगा इसके थ्रू जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन पोर्स, ये पोर्स के इन बिटवीन होता है ऑफ सेल वॉल ऑफ बोथ नेबरिंग सेल। तो एक सेल का दूसरे सेल के साथ कनेक्शन है, एक सेल का जो सेल वॉल है दूसरे सेल के जो सेल वॉल है, दोनों के सुराख आमने सामने होंगे और वहाँ पे कनेक्शन बना होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा है फिर तीसरा भी रास्ता है जिसका नाम है वैक्यूलर पाथवे है। वैक्यूल से वैक्यूल तक जाना दे आर कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे है। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें वाटर मूव करेगा वैक्यूल टू वैक्यूल, दे आर कॉल्ड वैक्यूलर पाथवे है। तो सबसे पहले पानी जा रहा था सेल वॉल के थ्रू, तो सेल वॉल के आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप आई, तो फिर चला गया अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर प्लाज्मोडेस्माटा, और अगर पानी बहुत ज़्यादा है फिर साइटोप्लाज्म से निकल के चला जाएगा वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल से वैक्यूल अगर गया तो आप इसको वैक्यूलर पाथवे कह सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस है जो क्रॉस करेगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को। ये दोनों पाथवे को हटाकर वैक्यूल के थ्रू जाना वैक्यूलर पाथवे है। ये पानी जब भी मूव कर रहा होता है ये पैसिव डाउन द ग्रेडियंट जाता है, ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है। जज़ाकल्लाहुल खैर।